जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? बस कुछ चमकते हुए तारे, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन टिमटिमाते हुए तारों के पीछे ब्रह्मांड का एक बहुत ही गहरा राज छिपा है? तो सवाल ये उठता है कि ये नक्षत्र हैं क्या? क्या ये सिर्फ तारों का झुंड है, जैसा हम बचपन से सुनते और पढ़ते आए हैं? या फिर जैसा हमारे प्राचीन वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, ये ब्रह्मांड के वो अदृश्य स्तंभ हैं जिन पर सब कुछ टिका है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो पहला कदम यह है कि हमें इस सोच से थोड़ा आगे बढ़ना होगा कि नक्षत्र सिर्फ तारे हैं। चलिए उनकी असली पहचान को जानते हैं, जो कहीं ज्यादा गहरी और फ्रैंकली कहीं ज्यादा दिलचस्प है। देखिए, इसकी शुरुआत तो नक्षत्र शब्द के मतलब से ही हो जाती है। संस्कृत में नक्ष का मतलब है आकाश या कोई ऐसी चीज जो स्थिर हो, स्टेबल हो, और त्र का मतलब है थामने वाला या रक्षा करने वाला। तो दोनों को मिला दें तो क्या बनता है? नक्षत्र। मतलब वो शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा केंद्र जो आसमान में रहकर पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। कमाल है ना? तो यहीं पर वो फर्क साफ हो जाता है। आम धारणा क्या है कि नक्षत्र बस तारों का एक ग्रुप है, लेकिन वैदिक अवधारणा क्या कहती है कि ये चेतन ऊर्जा मतलब कॉन्शियस एनर्जी का एक पूरा फील्ड है। ये सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि एक महसूस करने वाली शक्ति है। ठीक है, तो अगर नक्षत्र ऊर्जा के क्षेत्र हैं तो वो काम कैसे करते हैं? इसका जवाब एक माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट में छिपा है, द कॉस्मिक एनर्जी ग्रिड, यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जाल। जरा सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल अदृश्य ऊर्जा के जाल की तरह है, कुछ कुछ वैसा ही जिसे आज मॉडर्न साइंस क्वांटम फील्ड कहती है। और नक्षत्र क्या है? वो इस विशाल जाल के 27 मुख्य सेंटर्स हैं, मेन जंक्शन पॉइंट्स, जहां से सारी ऊर्जा कंट्रोल होती है। और ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं हैं, ये एक तरह के कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी स्टेशंस हैं। हर नक्षत्र अपनी एक यूनिक एनर्जी, एक खास तरह की वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में भेजता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र हीलिंग और तेजी की ऊर्जा भेजता है, तो भरणी परिवर्तन की, रोहिणी क्रिएशन की ऊर्जा भेजता है, और मूल सत्य की खोज की। हर एक की अपनी अलग पहचान है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन इसका हमारी पृथ्वी से, हमारी जिंदगी से, हमारे समय से क्या लेना देना है? चलिए अब इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी घड़ी है। अब इस घड़ी में जो ग्रह हैं, जैसे शनि या बृहस्पति, वो घंटे वाली सुई की तरह हैं। धीरे धीरे चलते हैं, उनका असर लंबे समय में दिखता है। लेकिन नक्षत्र वो हैं सेकंड की सुई, टिक 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 टिक, बहुत तेज, बहुत सटल, हर पल हर क्षण में अपना असर डालने वाले। तो सवाल है कि ये ऊर्जा हम तक पहुंचती कैसे है? यहां पर चंद्रमा एक मीडियम का, एक कॉन्डुइट का काम करता है। जब चंद्रमा किसी नक्षत्र के सामने से गुजरता है तो वो उस नक्षत्र की ऊर्जा को डायरेक्टली पृथ्वी पर चैनल करता है, और इसी से हमारे समुद्र का ज्वार भाटा, मौसम का साइकिल और यहां तक कि खेतीबाड़ी भी प्रभावित होती है। चलिए अब इस बड़ी कॉस्मिक कहानी को थोड़ा पर्सनल बनाते हैं। ये जो इतना बड़ा सिस्टम है, ये हमारे अंदर के स्वभाव को, हमारे साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को कैसे बनाता है? वैदिक ज्योतिष का ये एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है, जो कहता है कि असल में ग्रह नहीं बल्कि नक्षत्र किसी के स्वभाव की नींव रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये होता कैसे है? जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वो हमारे स्वभाव का मेन एनर्जी सोर्स बन जाता है। जैसे इस टेबल में देखिए, अगर जन्म का नक्षत्र अश्विनी है, जिसकी एनर्जी हीलिंग की है, तो स्वभाव में तेजी और हीलिंग की क्वालिटी होगी। अगर रोहिणी है तो इंसान क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होगा। पुनर्वसु शांति देता है, और उत्तराषाढ़ा लीडरशिप। ये हमारे व्यक्तित्व का असली आधार है। और अब हम आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, कि आखिर नक्षत्रों को ग्रहों से भी ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा शक्तिशाली क्यों माना जाता है? इसका जवाब ब्रह्मांड के सोर्स कोड में छिपा है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सीधी सी एनालॉजी लेते हैं। इस कॉस्मिक सिस्टम में ग्रह को एक गाड़ी समझिए, अब व्हीकल। लेकिन कोई भी गाड़ी, उसे चलाने के लिए ईंधन यानी फ्यूल तो चाहिए ना। वो फ्यूल है नक्षत्र। और बात सीधी सी है, एक गाड़ी सिर्फ वहीं तक और वैसे ही जा सकती है जैसा उसका ईंधन उसे ले जाएगा। नक्षत्र वही ईंधन है। ग्रह तो सिर्फ उस ऊर्जा को एक्सप्रेस करते हैं जो नक्षत्र उन्हें देते हैं। इसीलिए ईंधन यानी नक्षत्र,
गाड़ी यानी ग्रह से कहीं ज्यादा फंडामेंटल फोर्स है। तो देखिए, नक्षत्र सिर्फ आसमान में चमकने वाले तारे नहीं हैं, वो ब्रह्मांड की चेतना का बहाव हैं, समय की धड़कन है और प्रकृति के वो नियम हैं जिन पर सब कुछ टिका है। एक तरह से कहें तो ये यूनिवर्स का सोर्स कोड है, और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर नक्षत्र ब्रह्मांड का कोड हैं, तो फिर किसी के अपने जीवन का कोड वो क्या कहता होगा।